हमारे साथ अनुभव दुबे भी जुड़े हुए हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं। तो अनुभव जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगी इस बजट को, थैंक यू। आप बीइंग एन यंग एंटरप्रेन्योर आप कैसे से देख रहे हैं? युवा भी हैं आप, तो युवाओं को भी खासा उम्मीदें होती है और आप तो उद्यमी हैं। आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं और कितनी उम्मीदें आप लगाकर बैठे कि हाँ नहीं, इस बजट में ये तो बदलाव आने ही जरूरी है और होने चाहिए, इसे इंक्लूड किया जाना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। आई गेस जो चारों तरफ हल्ला चल रहा है वो टैक्स रिफॉर्म पे ही चल रहा है। किसी भी 10% के रेट पे बढ़ रही हो, दुनिया की सबसे ज्यादा तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी है, उसमें टैक्स की जरूरत पड़ती है। वी ऑल नो दिस। लेकिन इतना ज्यादा टैक्स होना किसी भी इकोनॉमी के लिए डेंजरस इसलिए रहता है क्योंकि लोग माइग्रेट करने लग जाते हैं। अब देखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा माइग्रेशन अगर हो रहा है तो मिलीनियर्स का माइग्रेशन, तो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री, और टैक्स में रिफॉर्म होना चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं बजट के पहले हमने सजेशन दिया था एंजल टैक्स कम होना चाहिए, तो सरकार ने रिवोक ही कर दिया। जी एंड आई एम श्योर कि उससे जो 30% लगता था प्लस 30, आई एम श्योर कि इन्वेस्टमेंट बढ़ी होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहिए। अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर्स की बिल्कुल। बात करें तो देखिए, तमाम चीज इतनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल रहती है। कहीं पे जाइए आप डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, तमाम आपको पूरा डिजिटलाइजेशन कर लिया ना। युवा को डिजिटल बहुत अच्छे से आता है, आप पूरा हर चीज डिजिटलाइजेशन कर दीजिए। कोई हम्म किसी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आना ही नहीं चाहिए। हम्म और आई थिंक के अ, जो एक नए व्यापारियों के लिए आपने टैक्स डिडक्शन का बनाया था और टैक्स कम करने के लिए था, उसको टैक्स हॉलिडे को भी बढ़ाना चाहिए, साल भर और कर देना चाहिए। हम्म बिल्कुल। देखिए जो एग्जेम्पशन आपने, लिमिट को बढ़ाना जी चाहिए। अनुभव जी, आपको क्या लगता है कौन से, अच्छा मैं सीधे ये पूछना चाहूंगी, कौन से वो मेजर चेंजेस जो आप चाह रहे हैं कि इस बार बजट में किए जाए जिससे हर किसी को लाभ हो, और आपको वो बदलाव होते हुए कौन से नजर आ रहे हैं आपके नजरिए से, कि तो कौन से तीन बड़े बदलाव आपको लग रहे हैं कि होने ही चाहिए? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि टैक्स में रिफॉर्म जी हर जगह के इसीलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। सो आई गेस के टैक्स लेयर्स को हटाना चाहिए। जो स्कीम्स है वो रेदर देन फ्री मनी गिविंग स्कीम्स के जगह स्किल बेस्ड, स्किल ओरिएंटेड स्कीम्स होनी चाहिए। लोगों को सिखाना चाहिए कैसे काम करते हैं, सब्सिडीज देनी चाहिए। अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको सब्सिडी दीजिए आप, तो वो ज्यादा कॉम्पिटेटिव चीज कर सके। एंड आई गेस के जो अब बेसिक एग्जामेशन ही देख लीजिए, आज के जमाने में इतना खर्चा होगा। बेसिक एग्जामेशन आप 3 लाख करके रखें, उसको कम से कम 5 लाख तो करिए। 10 लाख नहीं कर रहे आप, 7 लाख तो करिए। कितना थोड़ा बढ़ाइए तो सही, तो बहुत ज्यादा कम है। इतना तो आदमी को मतलब समझ में नहीं आता है कि वो इसमें भी टैक्स भर देगा, बचेगा क्या उसके पास में। होम लोन देखिए, इतनी महंगाई है, होम लोन में कितना डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट में? 2 लाख का क्या होता है? जमीन की कीमत कितनी हो गई है? घर बनाने में कितना पैसा लगता है? कैसे लोग घर बनाएंगे? आप थोड़ा उसको रिलैक्स करिए। रियल एस्टेट भी और बढ़ेगा, रियल एस्टेट का व्यापार भी बढ़ेगा। लोग अब टैक्स कम करेंगे, लोगों के पास पैसा बचेगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। सो जो जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो आज की तारीख में टैक्स ही है। बिल्कुल और आई ठीक। नो, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, ग्रोइंग विद द फास्टेस्ट पेस, वी नीड मनी। गवर्नमेंट नीड मनी, तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम गिविंग टैक्स टू गवर्नमेंट, बट उसके रिटर्न में सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि हम टैक्स पेयर को तो है ले, तभी तो हम खुल खुल के टैक्स देंगे। देखिए, अगर आप बिल्कुल क्लियरली अच्छे टैक्स स्कीम्स नहीं बनाएंगे तो लोग टैक्स नहीं देंगे, लोग टैक्स चोरी करेंगे, लोग माइग्रेट करेंगे, लोग दूसरी तंद बंद की चीजें करेंगे। आप गवर्नमेंट के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, एफडीआई नहीं आएगा। एफडीआई को और रेट कम करिए। भारत में बाहर से निवेश बहुत ज्यादा आवश्यक है अभी इस समय।